जो एक्सपायरी डेट है, एक्सपायरी डेट के पहले भी दवा ऐसा मिला है हमको देखने में कि वो भी बर्बाद हो चुका है। तो ये जो है गलत है। और इसका एक मुख्य कारण जो मुझे दिखाई दिया है, इस कैंपस में जो कुछ भी ये जैसे ये सिरिंज जो है ये उपयोग में नहीं आया है। बहुत सारे चीज ये दवा जो है लाखों के लगभग कितने लाख का ये दवाइयाँ जो है बर्बाद हो रही है। तो इस सब के पीछे कारण यही है कि सरकार के द्वारा सप्लाई किया हुआ दवा रोगियों तक नहीं मिलना और उसके बदले में बाजार से दवा लेना और दलालों के माध्यम से दवा का ये खेल खेलना, ये सब जो है बर्बादी का कारण है। और भोकल मीडिया के द्वारा, मैंने भोकल माध्यम के द्वारा कहा जा रहा है कि जो हम लोगों ने उस दिन वीडियो चलाया था वो सर नहीं होते हैं और एक सुनील पासवान नाम का लड़का था वो नहीं होते, तो हम आज यहाँ सुरक्षित आपके सामने नहीं होते। हम अभी तक कानूनों के शिकंजे में होते हैं। उनको तो हम सचेत करा देना चाहते हैं, उनको हम समझाने के लिए हम लोग आए थे कि किसी भी तरह की अफसरशाही हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर कोई भी व्यक्ति आकर के आवाज़ उठाता है कि अस्पताल की व्यवस्था सुधरे, अगर आप उसको चाहते हैं कि उसको डरा धमका करके उसकी आवाज़ को दबा देंगे तो ये बिल्कुल। अभी हमारे साथ इस तरैया विधानसभा के पूर्व विधायक मुद्रिका प्रसाद जी यहाँ पर उपस्थित हैं और इसी का निरीक्षण करने के लिए आए हुए हैं। जो घटना इस अस्पताल में घटी और जो दवाइयों का जिस तरह से विनिष्टीकरण किया गया वो गलत तरीके से, उसकी भी बात करेंगे। इन्होंने पूरा हॉस्पिटल घूम के निरीक्षण किया, प्रभारी से बात भी की और जो इसके साथ हाथापाई हुई थी उनसे भी बातचीत किया। सर, क्या आप यहाँ पर घटना पे आए तो क्या सर आपको लगा देखने से? यहाँ के हालात से हम वाकिफ़ हुए जी। काफ़ी दुखद यहाँ घटना हुई है, महिला की मौत हुई है इलाज के दौरान और उसके बाद की परिस्थिति जो पैदा हुई है स्थानीय लोगों में अस्पताल प्रशासन के प्रति काफ़ी क्षोभ है और व्यवस्था के लेकर लोग काफ़ी उग्र हैं, चिंतित हैं। यहाँ जो हमने इनसे बात किया प्रभारी ने जो बताया वो भी दुखद है, क्योंकि उनका कहना है कि मेरे पास व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था का अभाव है। जो दवा उपलब्ध है उसके रख रखाव में परेशानी हो रही है, जिसके चलते समय से पहले दवा एक्सपायर हो जा रहा है और ज़्यादा दवा एक्सपायर हो जाने के चलते फिर उसको रखने की समस्या हो जा रही है, जिसके चलते हम डिस्पोज कर रहे हैं। जबकि डिस्पोज करने का तरीका गलत है, ज़मीन में गाड़ना नहीं है, विभाग को सूचना देना है, विभाग का आदेश और उसको कहाँ डिस्पोज करना है उसकी जानकारी उनको लेकर के जहाँ डिस्पोज करना है वहाँ उनको डिस्पोज करना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, जिसके चलते स्थानीय लोग में काफ़ी रोष है इस बात को लेकर के। और दवा एक्सपायर होने का जो कारण पता चला है वह कारण ये है कि जो दवा यहाँ उपलब्ध है उसकी उपयोगिता नहीं हो पा रही है। पेशेंट जिनको दवा चाहिए तो वो दवा अस्पताल से न दे करके बाहर से मंगाया जा रहा है, जिसके चलते यहाँ जो दवा सप्लाई है वह दवा जो है सो ऐसे ही बर्बाद हो जा रहा है और बाहर से इलाज के लिए लोग। आपने एक बार निरीक्षण किया इसका? हाँ, हमने निरीक्षण किया है और हमें जो दिखाई दिया है इससे हम काफ़ी दुखी हैं कि इतना जो जनता का पैसा है, जनता के लिए दवा खरीद के आया है अस्पतालों में और जनता के लिए उपयोग में नहीं आ पा रहा है और दवा समय से पहले बर्बाद हो जा रहा है। जो एक्सपायरी डेट है, एक्सपायरी डेट के पहले भी दवा ऐसा मिला है हमको देखने में कि वो भी बर्बाद हो चुका है। तो ये जो है गलत है। और इसका एक मुख्य कारण जो मुझे दिखाई दिया है, इस कैंपस में जो कुछ भी ये जैसे ये सिरिंज जो है ये उपयोग में नहीं आया है। बहुत सारे चीज ये दवा जो है लाखों के लगभग कितने लाख का ये दवाइयाँ जो है बर्बाद हो रही है। तो इस सब के पीछे कारण यही है कि सरकार के द्वारा सप्लाई किया हुआ दवा रोगियों तक नहीं मिलना और उसके बदले में बाजार से दवा लेना और दलालों के माध्यम से दवा का ये खेल खेलना, ये सब जो है बर्बादी का कारण है। और भोकल मीडिया के द्वारा, मैंने भोकल माध्यम के द्वारा कहा जा रहा है कि जो हम लोगों ने उस दिन वीडियो चलाया था वो पत्रकारों के द्वारा ये दवाई रख करके और वीडियो चलाया गया। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसे कोई पत्रकार नहीं कर सकते हैं। पत्रकार जो है जनता के सेवा के लिए ही हैं, जनता की समस्याओं को लाने के लिए ही हैं।
ये यदि आज आप लोगों ने नहीं बताया होता तो न तो सरकार को पता चलती है, ना यहाँ स्थानीय लोगों को पता चलती, और हम ये आप ही लोगों के माध्यम से मुझे पता चला है, जिसके चलते मैं आज आप लोगों के बीच में हूँ। तो निश्चित तौर पे आप लोगों ने अच्छा काम किया है, और ये जानकारी लोगों को, इस पन्नापुर के लोगों को आज हो गई है कि हमारा अस्पताल जो है सुरक्षित नहीं है, और जो दवा मिल रहा है हमको नहीं मिल पा रहा है, बर्बाद कर करके उसको गड्ढे में डाला जा रहा है, और हमारे पैसे को बर्बाद किया जा रहा है, हमारे स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। यह यहाँ के लोगों को इन बातों से पता चल रहा है। एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि आपकी सरकार, आप जिस पार्टी से हैं, आपकी सरकार सत्ता में भी है, और आप ही के पार्टी के जो है कि स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव जी हैं, और अब यहाँ पर जो बिल्डिंगें बन रही थी स्वास्थ्य विभाग के लिए, जो यहाँ पर व्यवस्था भी नहीं है उस तरह की मरीजों की जाँच हो पाए, अच्छी तरह से इलाज हो पाए, इसकी व्यवस्था में आप क्या कहिएगा सर? देखिए, हमारी सरकार है, तेजस्वी यादव जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, और जिस तरह से उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया है, पूरे राज्य में कहीं भी दवा की कमी नहीं है, साधनों की कमी नहीं है। ये जो कुछ साजिश जो हो रहे हैं उनके प्रति, दवा को गड्ढे में डाल देना, एक्सपायर करवा देना, व्यवस्था नहीं देना, तो ये कुछ साजिश है बदनाम करने के सरकार की। यदि सरकार दवा नहीं देती तो इतना दवा आता कहाँ से? ये दवा आया अस्पताल में, ऐसा तो नहीं है कि अस्पताल में दवा नहीं आया। हमने गोदाम चेक किया है, हमने गोदाम चेक किया है, पूरा गोदाम में दवा भरा हुआ है। अभी गोदाम में पूरा दवा भरा। सरकार का इसमें कहीं दोष नहीं है, दोष है व्यवस्था का। इस व्यवस्था को सुधारने के लिए हम माननीय मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि जो लोग इसके लिए दोषी हैं उनको दंडित किया जाए, और व्यवस्था में सुधार लाया जाए। यहाँ एक अस्पताल बन रहा है सामने, आप लोग आइए थोड़ा सा उसको भी देखते हैं, उसको आज इधर आ गया जी। तो ये अस्पताल जो बन रहा है जी, ये जो आज आपके सामने हम देख रहे हैं, निर्माणाधीन जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो बन रहा है, अभी तत्काल उसका कार्य रुका हुआ है। तो जिस समय हम विधायक थे 2017 में, माननीय तेज प्रताप यादव जी उस समय स्वास्थ्य मंत्री थे जी, और उनके द्वारा इसकी स्वीकृति दी गई थी 17 में, इस अस्पताल की उनकी स्वीकृति दी हुई है, और मेरे अनुशंसा पर उन्होंने स्वीकृति दी थी इसकी। आखिर इसका काम क्यों रुक गया? इसके बाद जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ, टेंडर कैंसिल हुआ और काम जो है धरातल पर नहीं आया। पुनः मैंने असेंबली क्वेश्चन किया, और मंगल पांडे जी स्वास्थ्य मंत्री थे, उन्होंने इसकी फिर पुनः स्वीकृति दी। इसको प्राकलन में सुधार करवा करके 7 करोड़ का इसका जो है एस्टिमेटेड कॉस्ट इसका निर्धारित किया, और कार्य के लिए टेंडर हुआ। टेंडर होने के बाद ज़मीन को लेकर के कुछ खींचतानी हुआ। आज ज़मीन जब उपलब्ध है, काम लगा हुआ है, तो लगता है कि कोई ज़रूर किसी न किसी तरह का रंगा लगा करके पुनः एक साजिश के तहत यहाँ काम से विकास रुकवाने का काम हुआ है। ये जो हम किसी का नाम लेना नहीं चाहते हैं, लेकिन भाजपा के लोग जो हैं इस राज्य में, जो भी विधायक या जो भी पहले के मंत्री रहे हैं, विकास कार्यों से उनका कोई लेना देना नहीं है। जहाँ भी कोई कार्य विकास का होता है, वे लोग अरंगा डाल करके और सरकार को बदनाम करने का काम करते हैं। तो निश्चित तौर पे इस काम को रोके जाने के पीछे उद्देश्य यही है कि अभी वर्तमान में हमारे सरकार के मंत्री हैं आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, और उनको बदनाम करने की साजिश है कि उन्होंने जो अस्पताल यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र निर्माण के लिए दिया है, वह काम रुका हुआ है, और ये अब तक प्रारंभ नहीं हुआ है। लेकिन और जो संजय जी के साथ घटना घटी है, ये संजय जी के साथ, सर क्या इनको इंसाफ मिलेगा? इनके साथ जो घटना घटी है वही स्वास्थ्य अथी वाला, हाँ, ये कल जब इसकी आवाज़ उठाने के लिए ये पत्रकार प्रकाश सिंह और संजय सम्राट जी जब उसको दिखाने के लिए आए मीडिया में, तो इनका ये से गमछी पकड़ा गया, और इनके साथ गलत हुआ। हम इसकी निंदा करते हैं, जिन्होंने भी किया पत्रकारों के साथ इस तरह का व्यवहार, उसकी हम निंदा करते हैं। और वर्तमान वार्ड भी हैं, बिल्कुल हम इस घटना की निंदा करते हैं। सर इसके आगे क्या सर आपकी कार्रवाई क्या रहेगी? दवाई वहाँ से जांच किया जाएगा कि क्या सर दवाई जांच होगा या नहीं होगा? हमने डीएम साहब को
फ़ोन पर बता दिया है, वीडियो भी भेज दिया है। उन्होंने कहा कि हम इसकी जांच कराएंगे, जो इसके लिए दोषी होगा उसको दंडित क्या किया सर जाएगा। आपके पार्टी की तरफ से कोई लिखित आवेदन भी दिया जाएगा? नहीं, लिखित आवेदन अब आप लोग हैं, यदि हमको देना होगा तो डीएम को लिख करके दे देंगे। हम उनको लिखित तौर पर दे देंगे अपने तरफ से, जो इस तरह की बात हुई है वहाँ इसकी जांच कराई जाए। सर आपको देना चाहिए, आप इसको दे दीजिए। मगर कल मेरे साथ प्रकाश सर नहीं होते और एक सुनील पासवान नाम का लड़का था, वो नहीं होते तो हम आज यहाँ सुरक्षित आपके सामने नहीं होते। हम अभी तक कानूनों के शिकंजे में होते हैं। हम इस घटना की निंदा करते हैं। जिन लोगों उसमें ने भी किया है, मेरे साथ और सब शब्द का प्रयोग किया। एक तो वार्ड है तो वार्ड लेखा रहो, कौन लोग थे वो? नेतागिरी मत कर। क्या बोल रहा था? क्या था? सीओ सर बोल रहे थे, बीडीओ सर नहीं, बोल तो रहे ये थे। तो गलत बात है। प्रशासनिक पदाधिकारी अच्छी तरह से लोग जानते हैं कि हम जनता प्रतिनिधि की हैं। आवाज़ उठाने वाले के साथ इस तरह की बात यदि कोई करता है तो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत उसको धन्यवाद हमने सर को आपका। सरकार से और पूछी जा रही है। आइए हमारे साथ एक युवा भी है, इस पानापुर प्रखंड के, हम इनसे भी कुछ जानने का प्रयास करते हैं। सर क्या कहिएगा इस तरह की जो विधि व्यवस्था, जो व्यवस्था में जो है कि कमियां आपको दिख रही है वर्तमान स्थिति में, तो क्या कहेंगे सर? देखिए, सबसे पहले तो संजय सम्राट जी के साथ जो हुआ है, तो निश्चित तौर पर जिन लोगों ने ऐसा व्यवहार किया है इनके साथ, उनको तो हम सचेत करा देना चाहते हैं। उनको हम समझाने के लिए हम लोग आए थे कि किसी भी तरह की अफसरशाही हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर कोई भी व्यक्ति आकर के आवाज़ उठाता है कि अस्पताल की व्यवस्था सुधरे, अगर आप उसको चाहते हैं कि उसको डरा धमका करके उसकी आवाज़ को दबा देंगे, तो ये बिल्कुल हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और पानापुर के आम आवाम और नौजवान लोग बर्दाश्त नहीं करेगा। यही हम लोग चेताने के लिए आए थे। और अंदर बात वार्तालाप भी हुई प्रभारी साहब से, उन्होंने कहा और आश्वासन दिया कि आइंदा इस तरीके का व्यवहार हम लोग नहीं करेंगे, या अस्पताल का कोई भी पदाधिकारी इस तरीके का व्यवहार नहीं करेगा। ये आश्वासन मिला है आज। तो चलिए, आप देख रहे थे कि किस तरह से ये सारी व्यवस्थाएं बिगड़ी हुई थी, यहाँ की जो परिस्थितियाँ क्यों बिगड़ी हुई थी, इसकी जांच करने यहाँ के स्थानीय कुछ गणमान्य नेता लोग। और आप देख सकते हैं कि आम आवाम कितनी भीड़ यहाँ पर दिख रही है आपको। और पूरा इधर थोड़ा सा दिखाएंगे, हम चाहेंगे पत्रकार महोदय से कि वीडियो सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। और ये जो आज भीड़ दिख रहा है, ये भीड़ अगर कुछ दिनों पहले यहाँ पर दिखा होता तो शायद इस तरह की जो कि व्यवस्थाएं नहीं बिगड़ी होती। और वो डॉक्टर को, जो डॉक्टर यहाँ पर प्रभारी थे, वो उस तरह का वो रवैया नहीं करते। और आज उस एक बच्ची की जो रसौली घर बताया जाता है, उस में उसकी शादी हुई थी, उसके साथ भी वो घटना घटी, आज उसके साथ में वो घटना नहीं घटता। ये व्यवस्थाओं की लापरवाही के कारण लोगों की लगातार जाने जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की घटनाएं ना हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आपके सामने हो रहे जुर्म के खिलाफ आवाज़ उठाइए।